क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डरना चाहिए? अब यूजुअली दोस्तों हमें डर उन चीजों से लगता है जिनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है या जिनकी ज्यादा समझ नहीं होती हमें। और आपको अब एआई और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स की काफी समझ हो गई होगी, तो आइडियली डरने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे कल्चर में, फिल्मों में ये दिखाया जाता है, जो साइंस फिक्शन फिल्में आती हैं, कि कैसे एआई सिस्टम्स दुनिया को टेक ओवर कर लेते हैं। चाहे वो 2001 अ स्पेस ओडिसी जैसी फिल्में हो या टर्मिनेटर जैसी फिल्में, जिनमें मशीनें इंटेलिजेंट बन जाती हैं और इंसानों को मारना शुरू कर देती हैं। एक बड़े सेक्शन ऑफ लोगों को बहुत डर इसी चीज से लगता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स एक दिन बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे और हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। अगर ये टर्मिनेटर फिल्म में दिखाए गए स्काईनेट जितने इंटेलिजेंट बन गए तो ये खुद ही से ही चीजें सीख सकते हैं, खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं, खुद ही से इन्वेंशन कर सकते हैं, और एक दिन ये रियलाइज करेंगे इंसानों की इन्हें जरूरत नहीं, तो इंसानों को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। इन चीजों को लेकर एक बड़ा काउंटर पॉइंट ये है कि इस वक्त एआई सुपर इंटेलिजेंट बनने से बहुत बहुत दूर है। जैसा मैंने पिछले लेसन में समझाया, एआई खुद से सोच नहीं सकता, ये सिर्फ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा है और डेटा को इधर से उधर अलाइन कर रहा है। ये बात सच है कि ये कुछ चीजों में इंसानों से बेहतर बन गया है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर ये इंसानों से बहुत अलग है। ये वही करता है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया जाता है। आप अगर एक टाइगर की फोटो को यहां पर देखते हो, इंसान एक टाइगर अंडरस्टैंड करते हैं इससे इंस्टेंटली, लेकिन अगर यही टाइगर की फोटो एक एआई को दिखाई जाए तो वो इसे एक पिक्सल की तरह फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा। एक पिक्सल्स का पैटर्न, जीरोस और वंस का पैटर्न। इस फंडामेंटल डिफरेंस की वजह से ये डर किसी भी हालत में जायज नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हाँ, वो अलग बात है, फ्यूचर में कुछ और टेक्नोलॉजी आ सकती है जरूर, जिससे कुछ और हो सकता है, लेकिन तब की बात तब करेंगे। अभी के लिए खतरा एआई से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो एआई को कंट्रोल करते हैं। अगर एआई का गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मान लो लोगों को स्कैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन, जो कि अब बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इन फिशिंग मेल जनरेट करनी हो या कोई स्कैमी ईमेल जनरेट करनी हो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चैट जीपीटी के द्वारा ये सब किया जा सकता है। तो यहां चैट जीपीटी की गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों की गलती है जो ये कर रहे हैं। तो इस सेंस से देखा जाए, एआई से उतनी ही डरने की बात है जितनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से डरने की बात है। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सही इंसान के हाथों लग जाए तो उससे न्यूक्लियर पावर जनरेट करी जा सकती है, करोड़ों लोगों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है, पॉजिटिव यूज के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर गलत इंसान के हाथ में टेक्नोलॉजी लग जाए तो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं और करोड़ों लोगों को मारा जा सकता है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। सेम चीज मैं एआई और चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में कहूंगा। अगर कल को इन्हीं एआई सिस्टम्स को हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ये कर रहा है दोष उस पर जाना चाहिए, ना कि इस टेक्नोलॉजी पर। एक दूसरा बड़ा डर शॉर्ट टर्म में जो अक्सर बताया जाता है वो ये है कि ये एआई हमारी जॉब्स छीन लेंगे। इसको लेकर मेरा मानना है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा, बल्कि वो लोग जो एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं वो आपकी जॉब जरूर छीन सकते हैं। कंप्यूटर्स के आने से पहले लोगों को डर था कि ये कंप्यूटर्स इंसानों की जॉब छीन लेंगे, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या कि जिन लोगों ने कंप्यूटर्स चलाना सीखा उन्हें जॉब्स मिल गई, लेकिन जो नहीं सीख पाए या जिन्होंने इग्नोर कर दिया इस नई टेक्नोलॉजी को, वो पीछे रह गए और फिर वो जॉबलेस हो गए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक जॉब्स हमेशा डिस्टर्ब होती है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो, लेकिन जब ऐसा होता है अक्सर एक नई टाइप की जॉब भी क्रिएट होती है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि एआई इज नॉट अ जॉब किलर, इट्स अ जॉब कैटेगरी किलर। जब एक कैटेगरी खत्म हो जाती है जॉब की, तब एक नई उभर कर आती है उसकी जगह पर। जैसे कि अगर कंपनीज डिसाइड करती हैं कस्टमर सर्विस में वो चैटबॉट्स का इस्तेमाल करेंगी और इंसानों को रिप्लेस कर देंगी वहां पर, तो जो इंसान कस्टमर सर्विस पे काम करते थे, फोन उठाकर कॉल सेंटर पे काम करते थे कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है हमारी कंपनी में, हम आपको सोल्यूशन बताते हैं, ये वाली जॉब्स चली जाएंगी, या फिर कह लो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। एआई चैटबॉट्स मान लो 80 to 90% प्रॉब्लम्स कस्टमर्स की सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो नई कैटेगरी यहां पर क्रिएट होगी वो ये होगी कि ये जो कंपनी के चैटबॉट्स हैं इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनकी मेंटेनेंस की जाए और टाइम टू टाइम ये इंश्योर किया जाए कि ये चैटबॉट्स कस्टमर्स को सही तरीके से सर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट 2018 का एक रिसर्च पेपर था एमआईटी यूनिवर्सिटी का। इसके रिसर्चर्स ने एनालाइज करके पाया कि ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं होगा जो अनटच रहेगा मशीन लर्निंग से, लेकिन ऐसा भी कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा जो कंप्लीटली मशीन लर्निंग से टेक ओवर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एआई को लेकर ये जो डर है ये कुछ हद तक जायज है, लेकिन अगर इतिहास में हम देखें, जब जब नई टेक्नोलॉजीज ऐसे इंट्रोड्यूस करी गई थी तब तब लोगों के अंदर ऐसा ही डर जागा था। जब पहली बार टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था तो लोगों को डर लग रहा था कि भगवान के पास हम डायरेक्टली टेलीफोन कर सकते हैं और टेलीफोन्स के जरिए हम
हम कहीं ना कहीं गलती से नर्क में तो नहीं पहुंच जाएंगे। पहली बार जब एलिवेटर्स इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो लिफ्ट्स लगाई जाती हैं बिल्डिंग में एक फ्लोर से ऊपर जाने के लिए, लोगों को डर लगता था एलिवेटर सिकनेस का। कुछ लोग कंप्लेन करते थे कि उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो सिक फील करते हैं एलिवेटर में राइड करने के बाद। सिमिलर चीजें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कही गई थी। डर था लोगों के अंदर इनिशियली, लेकिन आज के दिन ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बिना हम अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एआई को लेकर जो डेंजर्स हैं, हमें उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें एक ओपन माइंड रखना चाहिए नई पॉसिबिलिटीज को लेकर, और एट द सेम टाइम पॉसिबल डेंजर्स को लेकर हमें अवेयर रहना चाहिए और काउंटर करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए।